बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको जेंटामाइसिन का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो जेंटामाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये बहुत से इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है और ये बहुत ही सस्ती एंटीबायोटिक है। मार्केट में ये आपको तकरीबन 10 से लेकर 35 रुपए तक मिल जाती है। तो ये इंजेक्शन और एयर ड्रॉप्स और क्रीम तीनों फॉर्म में मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसके इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये आपको 80 mg पर 2 ml एम्प्यूल में मिल जाता है। इसके अलावा 40 mg पर 1 ml एम्प्यूल में मिल जाता है और बच्चों के लिए इसका जो इंजेक्शन है ये 20 mg पर 2 ml एम्प्यूल में मिल जाता है। तो ये वायल और एम्प्यूल दोनों फॉर्म में मिलता है। वायल से आप इसकी मल्टी डोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एम्प्यूल को आपने सिंगल डोज़ के तौर पर ही इस्तेमाल करना होता है। तो इसके यूज़ेस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसे बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसे बोन और जॉइंट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए, जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाए, दर्द होती हो, तो उसके ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे सेप्सिस इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सेप्सिस इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ब्लड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बुखार रहता है, वीकनेस हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो इस तरह की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो स्कल है यानी जो ब्रेन है, इसकी लेयर्स जो हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बर्न इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा CNS इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हार्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे UTI इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, बाज़ औक़ात पस भी डिस्चार्ज होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को नमूनिया वगैरह का मसला बन जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स जैसा कि एमिकासिन है और स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ऐसे एंटीबायोटिक्स से जिन इन्फेक्शंस को रेजिस्टेंस होती है, ये एंटीबायोटिक्स जिन इन्फेक्शंस के लिए वर्क नहीं करती, तो वहाँ पर भी इस मेडिसन को यानी जेंटामाइसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसकी डोज़ जो है ये वेट के हिसाब से होती है। ऐसे पेशेंट जो कि 60 kg के हैं या 60 kg से अबव हैं, उनमें इसकी डोज़ 80 mg हर 8 घंटे बाद इस्तेमाल करवाई जाती है। ऐसे पेशेंट जिनका वज़न 60 kg से बिलो है, 60 kg से कम वज़न है, उनमें इसकी डोज़ 60 mg हर 8 घंटे बाद इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसे IV यानी इंट्रावेनस वेन में भी लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में भी लगाया जा सकता है। तो इस इंजेक्शन को लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसे किसी दूसरी इंजेक्शन या किसी दूसरी इन्फ्यूजन के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि इस बात का ख़तरा होता है कि मेडिसन की प्रेसिपिटेशन हो जाए यानी मेडिसन ख़राब हो जाए और बाज़ औक़ात पेशेंट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए एहतियात करें कि इसे किसी दूसरी मेडिसन या फिर किसी दूसरी इन्फ्यूजन में मिक्स करके आप ना लगाएं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो वैसे तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इससे आपको एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, नौज़िया और वोमिटिंग का मसला बन सकता है, यानी कि उल्टी वगैरह आ सकती है, जी कच्चा हो सकता है।
इसके अलावा आपको किडनी का डैमेज होने का मसला बन सकता है। अगर आप इसे हाई डोज़ पर इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वो टेस्ट करवाते रहें। इसके अलावा इसके हाई डोज़ इस्तेमाल करने से कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वो डैमेज हो सकता है, जिससे परमानेंट हेयरिंग लॉस का मसला भी बन जाता है। इसके अलावा नर्व डैमेज हो सकती हैं, यानी आसाबी कमज़ोरी का मसला भी बन सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे एलर्जिक हों, जिन्हें इससे एलर्जी हो, वो इसे इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको किडनी का मसला हो तो उनमें भी इसे इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे हाई डोज़ में इस्तेमाल करते हैं तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें नर्व्स का मसला हो, आसाबी मसला हो, यानी बाज़ का डायबिटिक पेशेंट में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनमें भी इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिन्हें कोई हेयरिंग प्रॉब्लम हो, जिन्हें कोई कान का मसला हो, तो जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी अगर हाई डोज़ इस्तेमाल की जाए तो इससे हेयरिंग लॉस का मसला भी बन सकता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जिन्हें कान का मसला हो वो भी इसे इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।